पेज 622। स्वयं प्राण में ही उसकी अपनी मुक्ति का बीज निहित है। प्राण ऊर्जा से ही हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने का उपाय प्राप्त करना होगा, क्योंकि यद्यपि ज्ञान में एक रक्षक प्रकाश है, प्रेम में एक मुक्तिदायी तथा रूपांतरकारी बल है, तथापि ये यहाँ तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक ये प्राण की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते और इसके केंद्र में निहित किसी मुक्त शक्ति रूपी यंत्र का प्रयोग त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति को दिव्य प्राण शक्ति में उठा ले जाने के लिए नहीं कर पाते। यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। हम यह निश्चय करके इससे नहीं बच सकते कि हम केवल प्रेम और ज्ञान के ही कर्म करेंगे और संकल्प एवं शक्ति, अधिकार एवं उपार्जन, उत्पादन एवं शक्ति के सार्थक व्यय तथा युद्ध, विजय एवं प्रभुत्व के कर्मों से किनारा कर लेंगे कि हम जीवन के अधिक बड़े भाग को अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि यह साक्षात कामना और अहंकार रूपी सामग्री से ही निर्मित प्रतीत होता है और इसलिए असामंजस्य तथा निरे संघर्ष एवं अव्यवस्था का क्षेत्र बनना ही इसके भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्मों का ऐसा विभाजन वास्तव में किया ही नहीं जा सकता, और यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाए तो यह अपने मूल उद्देश्य में अवश्य असफल रहेगा ही, क्योंकि यह हमें जगत शक्ति की कुल ऊर्जाओं से काट देगा और अखंड प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग को किसी भी जगत सर्जक उद्देश्य के आवश्यक साधन में आवश्यक एकमात्र शक्ति को निष्प्रभावी बना देगा। ऐसा करना कैसा करना कि कर्मों को विभाजित करना कि ये प्रेम के कर्म हैं, ये ज्ञान के कर्म हैं, ये संकल्प के कर्म हैं, पर कर्म मात्र जो है, क्योंकि वो अज्ञान से, डिजायर से उस इससे उठता है, तो चलो कर्म को ही बंद कर देते हैं। यदि ऐसा करने का व्यक्ति प्रयास करे, जैसा कि जो ये मोक्ष मार्गी हैं कि अक्षर की शांति में जाने वाले हैं, वो ये सोचते हैं इसका उच्छेद कर देना चाहिए, कर्मों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से हम गुणों की क्रिया के अंदर आ जाएंगे, त्रिगुणों के वशीभूत हो जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हो तो इसका परिणाम है हमें जगत शक्ति की कुल ऊर्जाओं से काट देगा। आपको यहां कुछ करने के लिए वैश्विक एनर्जी दी गई है। वैश्विक मन से आपके मन का निर्माण है, वैश्विक प्राण से प्राण का निर्माण है, भौतिक का निर्माण है, आपकी शक्तियों का आदान प्रदान है। शरीर का आपका कोई अंग इंडिपेंडेंटली ये मान ले कि चलो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं करेगा तो रहेगा कैसे शरीर के अंदर? तो व्यक्ति ये सोच के कि मैं कर्मों को काट दूंगा या सेलेक्टिवली कर्म करूंगा, ये आपको यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं उससे काट देगा। तो इसलिए कर्म करो कौन से? ये प्रश्न शुरू से वैसा ही है, आदिकाल से वही है, आज भी वही है। वैश्विक ऊर्जा से आप अपने आप को नहीं काट सकते, वैश्विक परात्पर से नहीं काट सकता, और ये सारे के सारे माँ के ही बीइंग के अंग हैं। तो यदि आप माँ से तारतम्य में आते हो तो जहां जो जब जिस तरीके से जरूरी है वो सहज रूप से होता है। सिलेक्टिवली किसी भी तरीके से करो, उसके परिणाम हैं। सिलेक्टिवली यदि आप
संपूर्ण को नहीं स्वीकार करते, जैसे आपकी कोशिकाएं हैं, वो यदि पूरे शरीर को स्वीकार नहीं करती, अपनी ही एक गवर्नमेंट बना लेती है, वो कितना भी बढ़िया काम करो, वो संपूर्ण के दृष्टिकोण से तो एटलीस्ट नहीं होगा। और उसके परिणाम या दुष्परिणाम जितने होंगे, वो इस पे निर्भर करेंगे कि वो अपने आप को ही कितना असर्ट करते हैं और संपूर्ण को कितना स्वीकार करते हैं। ये यज्ञ की बात चल रही है। तो जगत शक्ति की कुल ऊर्जाओं से काट देगा और अखंड प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग को, किसी भी जगत सर्जक उद्देश्य के आवश्यक साधन में आवश्यक एकमात्र शक्ति को, मतलब आपकी प्राण शक्ति को, निष्प्रभावी बना देगा। प्राण शक्ति एक अपरिहार्य मध्यस्थ है। यहाँ प्रकृति में कार्य संपादक तत्व है। मन को इसकी सहायता की आवश्यकता होती है। यदि मन के कार्यों को किसी मूर्तिमान स्वरूप से रहित केवल चमकदार आंतरिक रचनाएं ही नहीं बने रहना है। आत्मा को अपनी अभिव्यक्त संभावनाओं को बाहरी शक्ति और रूप प्रदान करने और जड़ प्रकृति के अंदर अपनी पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति को मूर्त रूप में चरितार्थ करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यदि प्राण आत्मा की अन्य क्रिया प्रणालियों को अपनी मध्यस्थ शक्ति की सहायता देने से इनकार करता है, अथवा यदि आत्मा ही प्राण को अंगीकार नहीं करती है, तो ये दोनों यहाँ पर अपने समस्त संभव प्रभाव के होते हुए भी एक स्थैतिक एकांतवास या स्वर्णिम निश्शक्तता में अपघटित होकर रह जाएंगे। या फिर यदि कुछ किया भी जाता है, तो वह हमारे कर्म का एक आंशिक प्रदीपन होगा, जो बाह्य की अपेक्षा कहीं अधिक आंतरिक ही होगा, जो शायद जीवन में कुछ फेरबदल तो करेगा, पर उसे परिवर्तित करने की शक्ति से विहीन होगा। इसमें आप वर्तमान में कितने 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 काम किए जा रहे देखते हो। बड़े बड़े निर्माण भी किए जा रहे हैं। सभी तरीके के जीवन और उसकी क्रियाएं आप देख रहे हो। आप अपना जीवन भी देख रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो निर्णय आप भीतर से लेते हो और उसके अनुरूप अपनी शक्ति लगाते हो, वो आपको ग्रो करवाता है। बाहरी आप क्या कर रहे हो, उसकी बजाय वो क्यों कर रहे हो, भीतर से क्या चीज है, ये कर्म के सारे स्वरूप में अंतर ला देगी। तो इसलिए कर्म का एक आंशिक प्रदीपन होगा। तो सारे लोग कर रहे हैं, क्या उनका प्रदीपन होता है? अंधकार में चले जाते हैं। यदि कर्म का उत्प्रेरण कहाँ से हो रहा है, उसके ऊपर इसलिए जीवन चला जाता है, मिलता कुछ नहीं। वो ही जब आप कर्म करते हो, उस समय यदि ये प्रश्न ये किसके लिए है, उसका इनिशिएशन माँ का हेतु है। माँ से यदि इनिशिएशन उसका हो रहा है, तो आप अपने जीवन को एक आरोहण के रूप में देख सकते हो। वहीं दूसरे के कोई आरोहण का कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, वहां ये चीज नहीं होती। ये एक बेसिक चीज है, आपकी साइकोलॉजी सारा अंतर ला देगी इसके अंदर। करते समय इतना पता नहीं लगता कि वे सभी कर रहे हैं, अरे सभी कर रहे हैं। पर आप यदि ये देख के करते हो, तो आपके कर्म उत्थान की चीजें हो जाएंगी, आपको अपने लक्ष्य की ओर लेके जाएंगी। बाकी तो ठीक है, प्रकृति का विधान है और उसके वशीभूत हो वो कर्म कर रहे हैं। ये अंतर यदि आप ये कर सको, तो ये फंडामेंटल अंतर आपके जीवन में ले आएगा, कर्मों के स्वरूप को बदल देगा। वहीं यदि प्राण आत्मा के लिए अपनी शक्तियां लाता तो है, पर जो यदि असंस्कृत हों, क्रूड हों, अब ये कैसी दिखती हैं, तो इसका परिणाम और भी बुरा हो सकता है। क्योंकि संभव है कि वह प्रेम या ज्ञान की आध्यात्मिक क्रिया को हीन और भ्रष्ट गतियों में परिणत कर डाले, अथवा उन्हें अपनी निकृष्ट या विकृत क्रियाओं के सहापराधी बना दे। इसका चित्रण करो भाई।
ये क्या कह रहे हैं? दीपक क्या कह रहे हैं ये? क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या चीज हो सकती है? देविका जी। इसको दोबारा पढ़िए सर जरा सा, सॉरी। हाँ, इसको दोबारा पढ़ देते हैं। अब आप ये देखिए कि अपना अप्रोच जो है ना वो चेंज हो गया कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। उसका एक स्तर पे आपको जब तक अनुभव नहीं होता आप कह रहे हैं यार पूरा गले नहीं उतरी ये बात। तो ये क्या कह रहे हैं? वही भाई, वही मतलब ऊपर तो ये कह दिया कि एक स्थिति ये है कि यदि प्राण नहीं आता तो फिर बाद में स्टेटिक एकांतवास या स्वर्णिम निश्शक्तता में अपघटित होकर रह जाएंगे। यदि प्राण आता तो है, वाइटल इनपुट तो लाती है। यदि प्राण आत्मा के लिए अपनी शक्तियां लाता तो है। ये कैसे लाता है? एक तो ये, पर उसके अंदर प्राण के दोष हैं। प्राण जो है वो अभी क्रूड है, असंस्कृत है। असंस्कृत क्या हो सकता है? मैं आपके लिए मिठाई लाया तो सही, पर मेरे हाथ शुद्ध नहीं थे, तो ये उपभोग में करने लायक अभी उतनी है नहीं। मैं आपके पास आया तो सही आपकी हेल्प करने के लिए, या अपने आप को आपकी हेल्प के लिए प्रस्तुत करने के लिए, पर मैं तो रुग्ण हूं। मेरे में आदतें ऐसी हैं जो उस आयोजन के लिए अब ठीक नहीं है। मैं आपके घर पे आ तो गया, चलो आपके यहाँ समारोह कोई है, पर मेरे में चोरी की आदतें हैं। तो मैं झाड़ू तो निकालता हूँ, पर जिधर की झाड़ू निकालता हूँ वहां हाथ भी साफ कर लेता हूँ। आपका यार ये झाड़ू निकाल रहा है, तू तो एक काम और कर रहा है इसके साथ साथ, तू तो चोरी भी कर रहा है। तो प्राण जो है अपनी अनुमति दे तो देता है आत्मा को। इसने अपनी शक्ति ला तो दी, और प्राण की शक्ति क्या है, क्या हो सकती है? पर वो असंस्कृत है। तो इसका परिणाम क्या होगा? और भी बुरा हो सकता है, क्योंकि संभव है कि वह प्रेम या ज्ञान की आध्यात्मिक क्रिया को हीन और भ्रष्ट गतियों में, क्योंकि ऊपर हम बात क्या कर रहे थे, प्रेम की चीजें और ज्ञान की चीजें। प्राण की क्या लेके आएगा? प्रेम वाली लाएगा, और कर्म वाली डायनामिक एक्शन की चीजें लेके आएगा। तो इन क्रियाओं को हीन और भ्रष्ट गतियों में परिणत कर देगा, अथवा उन्हें अपनी निकृष्ट या विकृत क्रियाओं में सह अपराधी बना दे। ये संभावना है। ये कैसे है? ठीक है रविकांत जी, सेंटेंस तो हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। भाई ये पहला पहला तो इन्होंने ये कहा कि प्राण यदि आपको अपनी सेवा प्रदान नहीं करे तो फिर तो इफेक्टिव आप कुछ कर नहीं सकोगे। एक स्वर्णिम निश्शक्तता, हेल्पलेसनेस, उसमें आप खाली बैठ गए। या स्टेटिक, कोई परफेक्शन के अंदर आप चले गए, चलते फिरते कुछ नहीं, क्योंकि यदि आप कर्म करोगे तो उसमें दोष आ जाएंगे। चलो वैसा नहीं है। प्राण आत्मा की चीज को कहता चलो मैं सहायता करूंगा, ऐसा व्यक्ति कैसा दिखता है? पर यदि प्राण का प्योरिफिकेशन न हो, असंस्कृत हो, क्रूड हो, तो यदि क्रूड प्राण है तो वो प्रेम के और ज्ञान के कर्मों को अपघटित कर देगा, नीचे उतार लाएगा, उनको निकृष्ट कर देगा, उसमें दोष ले आएगा। ये है सेंटेंस। पर इसका मतलब क्या हुआ? ये दिखता कैसे है? पहले तो ये अनुमति कैसे देता है? प्राण कैसे इसमें अनुमति देगा आत्मा के कार्यों में? हाँ देविका जी। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, ये जो गुरुज होते हैं, जैसे ये राम रहीम है या आसाराम, इन लोगों में बहुत ज्यादा वाइटल स्ट्रेंथ है, लाइफ फोर्स है, बट क्योंकि वो प्रॉपरली वो यूज नहीं कर रहे हैं,
तो इसीलिए ये जो लाइफ फोर्स है ये परवर्जन की ओर चली जाती है। इसका ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, या हम ये एग्जाम्पल जैसे कई लोग हैं बहुत ज्यादा, जैसे ये है योग गुरु ये है बाबा रामदेव जी, ये तो खैर अच्छे हैं, बट इनके जैसे इनके इन लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लाइफ फोर्स बहुत स्ट्रांग है। तो बट अगर ये इनके अंदर परवर्जन आ जाए तो ये बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन के अंदर भी ये एनर्जी जा सकती नहीं, पर वो उसमें आत्मा की चीज नहीं हुई। आपके आत्मा की एस्पिरेशन प्योर है। पहले तो ऐसे व्यक्ति को सामने रखो। है। हाँ इनकी जी। तो हम नहीं कह सकते, इसलिए ये उदाहरण तो स्टैंड नहीं करते इसके अंदर। नहीं ये आत्मा की आपकी जो जो प्यास है एकदम प्योर है, तो उसमें पहला सिनेरियो तो ये है कि प्राण उसके लिए अपने आप को नहीं देता। प्राण कहता मेरे को मतलब नहीं है तुम्हारे से। इस केस में प्राण कह रहा चलो ठीक है, मैं अपनी शक्तियां ला के आपको देता हूं। तो ये क्या हो सकता है? तो उसमें प्राणिक शक्ति शक्ति बहुत आ जाएगी ना, जब प्राण जब शक्ति दे रहा है। कई लोगों में बहुत, जैसे ये अलेक्जेंडर द ग्रेट या ये सब है, शिवाजी महाराज, तो इन लोगों के अंदर तो बहुत ज्यादा प्राण की शक्ति थी। और जैसे ये तो अलग शिवाजी, अलग चीज हो गई। उनकी स्पिरिट और उसका कोलैबोरेशन प्रॉपर था, हार्मनी थी, तो बहुत ग्रेट वर्क्स हुए। बट अगर हार्मनी नहीं है भाई तो आत्मा की प्यास तो प्योर है। ये उदाहरण तो कैसे ले सकते हैं कि वो प्योर योग साधना की ओर जाना चाह रहे हैं? ये तो योग साधना वाले व्यक्ति तो ऐसा सच है नहीं। शिवाजी में तो अलग तरीके से वो उनका कार्य दूसरा है। तो उनको एक कोई साधक या उस कैटेगरी में तो नहीं डाला जा सकता। अलेक्जेंडर को भी आप उस तरीके से नहीं रख सकते। और जो ऊपर जो बाबाओं के उदाहरण दिए कि उनकी प्यास कोई आत्मा के लिए, ये तो कहा नहीं जा सकता। देखिए, साधक अगर कोई है। अगर स्पिरिट बाहर नहीं आ रही है और उसके नहीं पास नहीं, लाइफ, आप उनकी मत कहो। आप में प्योर है सपोज, अपने ऊपर ले अपने तो प्योर मेरे अंदर स्पिरिट की चीज है। अब इसके अंदर प्राण अपनी चीज को प्रवेश कराता है कि हाँ चलो मैं आपको, अगर प्राण नहीं है तो क्या होगा? पहले तो ये सोचो कि आप में स्पिरिट की जो चीज है वो है एक स्तर पे। हालांकि पूर्ण तो वो नहीं हो सकती, नहीं तो सारे भाग सहायता करेंगे ही करेंगे। पर एनी हाउ, आप में स्पिरिट की प्यास है। उसने अपने आप को रजिस्टर कर दिया कि मैं भगवान की ओर जाना चाहता हूं। यदि आपका वाइटल इस चीज के अंदर अपनी सहायता देने से मना कर देता है तो क्या सिनेरियो होगा? तो फिर वही हो गया, ये जो गोल्डन इम्पोर्टेंस, निशक्त, वो स्वर्णिम तो निशक्त। उन्होंने उसके आइडियल स्टेट बता दी। जो जो अच्छे से अच्छे लोग, अपनी सोचो ना। अरे भी अपने बीइंग में टटोल के अब उसका उत्तर दो। पहले तो ये क्या हम स्थापित कर सकते हैं कि हमारे अंदर प्यास है स्पिरिचुअल? ये सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। चलो ये मान लिया है, जितनी भी मात्रा में है। वाइटल कोलेबोरेट कर रही है क्या इसमें? ये देखो कि वाइटल कहाँ है इस समय वाइटल को, कोलेबोरेशन के। हम्म। वाइटल की कोलैबोरेशन पूरी नहीं है, बट स्पिरिट की भी पूरी नहीं है, क्योंकि स्पिरिट भी आंशिक रूप में ही वो उसकी प्यास है, क्योंकि बाकी तो और चीजों से हुक्ड अप है। हाँ, ठीक बात है। ठीक है। हुक्ड अप तो स्पिरिट है या प्राण है? अब ये थोड़ा सा और क्लोजली देखो। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, और क्या कर रहे हैं उस पे छोड़ो, अपने तो इस पे आओ ना।
हमारे बीइंग का कितना नजदीक से आपको जायजा लेना पड़ रहा है। इसके अंदर प्राण कोलेबरेट कितना कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपकी। पहले तो प्राण तो बाद की बात है, पहले तो यही स्थापित करो कि प्यास तो स्पिरिट की सच्ची है क्या, एक चीज। फिर बाद में प्राण एनर्जी अपनी कोलेबोरेशन के अंदर है, मतलब कितना है क्या नहीं है। और अब ये मान लेते हैं वो कोलेबोरेट कर रहा है, जहां जैसा कि श्री अरबिंदो यहाँ बता रहे हैं, स्पिरिट की तो है, पर इसका कोलेबोरेशन जो है वो भी है, पर वो अशुद्ध है। वो अपनी चीजें लाता है इसमें। यहाँ ये सिनेरियो दे रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राण आत्मा के लिए अपनी शक्तियां लाता तो है, तो कौन सी शक्तियां हुई प्राण की। प्राण क्या देगा। प्राण तो सीट ऑफ इमोशंस है, वाइटल इमोशंस, स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम इमोशंस से ही कार्य करते हैं। जब इमोशंस बढ़ते हैं तभी हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। देखो ये अब हम देख लेते हैं प्राण करता क्या है। ये रहा वाइटल एजुकेशन, yet it is rare, there are several reasons. The vital in man's nature is despotic and exacting tyrant. Moreover, since it is the vital which holds power, पावर इसी के पास है, एनर्जी, एंथुजियाज्म, इफेक्टिव डायनामिज्म। ये होने के कारण मैनी हैव ए फीलिंग ऑफ टिमरस रेस्पेक्ट फॉर इट एंड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज इट। किसकी सीट है ये, होल्ड्स पावर, एनर्जी, एंथुजियाज्म, इफेक्टिव डायनामिज्म। इसलिए आप में यदि आत्मा की प्यास नहीं है और वाइटल है, ये तो बहुत लोगों में देखने को मिलती है, और इसके भी अलग अलग लेवल हैं। अभी तो विज्ञान ने आपके लिए कंफर्ट वगैरह इतना ला के दे दिया कि महानता शब्द तो लगभग पूरी धरती से बहुत ही कमी हो गई, कि आपको कोई विशेष संघर्ष उस तरीके से करना नहीं होता। करते भी हो तो बहुत छोटे छोटी चीजों के लिए, अपने तुच्छ दायरों के लिए, अपने कंफर्ट के लिए। हर व्यक्ति, आश्रम के आश्रम खत्म हो गए, कोई महानता नहीं, कुछ नहीं। सब टोटल को इसने लेवल कर दिया, सब खत्म कर दिया। आश्रमों में ज्यादा आपको सुख सुविधा मिलेगी, ज्यादा निकम्मापन मिलेगा, खत्म ही कर दिया। तो वाइटल भी अब तो बिल्कुल जो शरीर से नजदीक वाली है वो है। बाकी यदि ये लेके आती है तो आपको ये चीजें लेके आएंगी। और क्या क्या शक्ति लेके आ सकती है, अपने आप को दे देने की भी लेके आ सकती है। देश के लिए अपने आप को बलिदान करने की चीज भी ला सकती है। मतलब माइंड से सोचते रहो, माइंड आपको किसी चीज के लिए दे देने की शक्ति तो नहीं लेके आएगा। शरीर ऑलरेडी, बस शरीर का तो क्या करो, वो तो जो है सो है। ये वाली चीज है। साइकिक इमोशन सब में नहीं होता, ये वाली चीज तो फिर भी होती है। ये आपको अपनी शक्ति लाके नहीं दे। अब आप आत्मा का कार्य करना चाह रहे हो, पर वाइटल है जो होल्ड करती है पावर, एनर्जी। अब ये लगते तो क्लोज से ही हैं। पावर क्या हुआ, एनर्जी क्या हुई। पावर और एनर्जी में क्या अंतर हो सकता है, शक्ति और एक है ऊर्जा। देविका जी, क्या अंतर हो सकता है इसमें। ये तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, सच ही तो दोनों ही सिनोनिम्स लग रहे हैं। हाँ, अब यही मैं कह रहा हूँ कि महाश्री अरविंद के जब आप लिटरेचर को पढ़ते हो तो अगर इस तरीके से एक एक शब्द के ऊपर रुक के अनुभव नहीं ले हो। ये तो पहले सोचा ही नहीं था, आपने कहा हाँ हाँ लिस्ट अच्छी है ये।
आप आदमी पावरफुल हो सकते हो, एनर्जी उस समय हो नहीं हो। एनर्जी से भरपूर हो सकते हो आप, जैसे कि एक बच्चा हो, पावरफुल हो ये जरूरी नहीं है। पावरफुल गाड़ी है, एनर्जी तो उसको फ्यूल डालोगे तो मिलेगी। इंजन तो पावरफुल है, एनर्जी तो उसको फ्यूल से मिलेगी। ये दोनों चीजें वाइटल प्रदान करती है, पावरफुल भी है, एनर्जेटिक भी है। आप एनर्जेटिक हो सकते हो पर पावरफुल हो ये जरूरी नहीं। एनर्जेटिक तो बहुत बहुत लोग बहुत बहुत कर्म कर सकते हैं, पावरफुल आदमी कोई जरूरी नहीं उतना एनर्जेटिक हो। ये दोनों हो तो बात ही कुछ हो रहा है कि पावरफुल आदमी भी है, ये आदमी बड़ा पावरफुल आदमी है, आप कहते हो ना इसका दबदबा है, पर उतनी उसमें एनर्जी हो नहीं हो नहीं हो। और एनर्जी तो कई लोगों में बहुत बहुत हो सकती है, पावर किसका, उसका पेट ही नहीं भर पा रहा वो तो। ये चीजें आप देखते हो, एनर्जी जो है वो ज्यादा एक्टिव चीज है, फ्यूल प्रदान करने वाली चीज है। पावर एक एक दूसरी चीज है, पावर शक्ति है आपकी, और वो शक्ति अलग अलग स्तर की हो सकती है, केवल शारीरिक शक्ति नहीं है। चारित्रिक शक्ति भी आपके अंदर हो सकती है, नैतिक शक्ति भी हो सकती है। तो शक्ति एक चीज है, ऊर्जा एक चीज है, पावर एक चीज है। इन सब को आपको साइकोलॉजिकली अनुभव करना चाहिए। हाँ जी। तो इसमें आ रहा है, डिक्शनरी में आ रहा है कि जो पावर है वो है कि आप एनर्जी को कितना यूज कर सकते हैं, वो आपकी हाँ, पावर है। आ गई ना, ये यही बात, ये यही तो बात आ गई। जैसे गैजेट है, गैजेट एक है और अगर आप उसमें एनर्जी ज्यादा डाल दो बट पावर नहीं है तो वो ब्लो अप हो जाएगा। बट अगर वो पावरफुल है गैजेट, तो उतनी एनर्जी डालोगे तो वो वर्क करेगी। अरे भाई, विचार बड़ा पावरफुल है ये, पर एनर्जी दे नहीं रहे, पर विचार तो पावरफुल है। आदमी बड़ा पावरफुल है, ये एनर्जी अब जितनी देर ये काम करता है पर उतनी देर के अंदर ये बड़े बड़े निर्णय कर लेता है। एनी हाउ वो जो भी है, पावर का होल्ड होल्ड करती है पावर, एनर्जी, एंथुजियाज्म। इसीलिए इस जीवन में अपने यहाँ देख रहे हैं ना, एंथुजियाज्म नहीं होता, बस वो बैठे आराम से। अगर एंथुजियाज्म शब्द आपका हटा लिया जाए, अब आत्मा क्या कर लेगी, अब क्या कर लेगी आप ये सोचो। और इफेक्टिव डायनेमिज्म, किसकी सीट है ये, इफेक्टिव डायनेमिज्म। इफेक्टिव, अभी इफेक्टिव नहीं है, बातें बातें हैं खाली, करना कुछ नहीं चाहते, इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए माँ कह रही है कि याद, एक ईमानदार होना एक चीज है, और काबिल होना एक चीज है। ये दोनों ही भगवान के लिए निवेदित कोई मिल जाए तो वो बहुत प्राइसलेस व्यक्ति बन जाता है। नहीं, कुछ लोग काबिल हैं, ईमानदार नहीं है, सिंसियर नहीं है। कुछ वो हैं पर वो काबिल नहीं है। विशेष जीवन में आप कुछ कर नहीं सकते इफेक्टिवली। अभी हम सारे बैठे हैं, थोड़ा साहस करो अपने जीवन पे दृष्टिपात करने का, इफेक्टिवली आप कुछ कर पाए हो क्या? हमारे जीवन को देखें, इफेक्टिव कुछ रहा? वो तो जैसा चारों तरफ का समय रहा वैसे वैसे थोड़े से अपना कुछ इनपुट रहा, पर उन्हीं चीजों को रंग भरते गए, जैसा हमारे चारों तरफ के लोगों ने बताया वैसा करते रहे, उस रो में बहते रहे। अपनी कोई चीज यूं स्थापित कर दी हो इफेक्टिवली कि अरे इसने तो परिवर्तन कर दिया, इसने तो नई चीज कर दी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये इफेक्टिव डायनामिज्म आपके अंदर लेके आता है, वाइटल ये वाली सीट है, ये बात कर रहे हैं हम। वाइटल यदि अब लाके आत्मा को अपनी शक्ति दे देगा तो अब कैसा होगा? इसके अंदर इमोशंस भी हैं जैसा आप कह रहे हो, और इसका क्या क्या नेचर हो सकता है? आगे ये क्या कहते हैं वो देख लो आप। एंथुजियाज्म जो पढ़ा था।
इसमें देखो, द वाइटल बीइंग इन अस इज द सीट ऑफ इम्पल्सेस एंड डिजायर्स, ऑफ enthusiasm and violence, of dynamic energy and desperate depressions. इम्पल्स है इसके अंदर। कई बार आपके डेड इनर्शिया को तोड़ने के लिए इम्पल्स की जरूरत होती है, आत्मा उसको काम में ले सकती है। समझदार लोग हैं वो वही घरट निकालते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। उनकी समझदारी ही उनका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि वो समझदार हैं इसलिए कोई कदम नहीं उठा पाते, कुछ नहीं कर पाते, लच्छेदार बातें करते हैं खाली बैठे। तो इसके अंदर ये जो वाइटल है वो सीट किस चीज की है? इम्पल्सेस एंड डिजायर्स, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म यदि शब्द आपके जीवन में नहीं है, एंथुजियास्टिक व्यक्ति कैसा दिखता है? एंथुजियाज्म हटा लो, अब कैसा दिखेगा? तो ये सारी चीजें देखो आप। एकदम डल होगा, एकदम डल। हाँ वही तो। पर आत्मा को ये वाली चीजें अपनी शक्ति प्रदान करते नहीं, इसलिए एक्टिव साधना के अंदर तो आत्मा को ही अपनी शक्ति प्रदान कर दे वाइटल। तो पहले तो हम वाइटल का जायजा ले रहे हैं, वो सीट किस चीज की है? ये मां श्री अरविंद के सीधे शब्द हैं, ऑफ पैशंस। पैशन है आप में, जुनून है, एंड रिवोल्ट्स। इट कैन सेट एवरीथिंग इन मोशन। अगर ये है तो वो मोशन में लाएगी, नहीं तो आपने बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सेंटर का सेटअप बना के दे दिया जो लेटेस्ट तरीके का है, पर यदि वाइटल उसके साथ नहीं है, पड़ी रहेंगी चीजें, सफाई करना ही दूभर रह जाएगा। अगर ये आपको एंथुजियाज्म नहीं देती तो पता है कि भाई अपने को ये रोज सुबह पढ़ना चाहिए या ये आत्मा का काम चल रहा है, कर थोड़ी सकोगे। श्री अरविंद के सारे वॉल्यूम आपके पास कई सेट रखे हैं, या चारों तरफ लाइब्रेरी है, समय भी है, हमारे पास हैं ये सारी सुविधाएं, पर कर क्या रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट अपनी सहायता नहीं दे रहा, उसने हाथ खींच रखे हैं। तो ये क्या है? इट कैन सेट एवरीथिंग इन मोशन। ये सारी चीजों को गति दे सकता है, बिल्ड एंड रियलाइज, बट इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय एंड मार एवरीथिंग। ये उसको नष्ट भी कर सकता है, और मार, कोई चीज की चमक जो है ना, ये हिंदी का मार नहीं, उसकी चमक खत्म कर सकता है। Thus, it may be the most difficult part to discipline in the human being. It is a long and exacting labor requiring great patience. ये वाइटल की एजुकेशन है, कौन करवाएगा इसको? And perfect sincerity. With the collaboration of the vital, no realization seems impossible, no transformation impracticable. But the difficulty lies in securing this constant collaboration. ये आता नहीं ना। The vital is a good worker, but most often it seeks its own satisfaction. ये यदि नहीं मिले तो वही वाले पत्र जो साधना के हैं वो सारे के सारे अराइज कर दे लेते हैं। If that is refused totally or even partially, अगर रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, अरे मैं यहां सारा काम देख रहा हूं, मेरे से पूछते तो सही कम से कम, आपने किया कैसे ये काम? दूसरे भी आपके पक्ष में कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आपको जब माँ ने यहाँ का हेड बना रखा है तो कम से कम उसको रेस्पेक्ट करके करती जो करना था सो। हो सकता है आप उस चीज को दबा जाओ, जैसे लक्ष्मण जी दबा गए कि अरे इसको ये क्या है, ये वन में जाने की क्या जरूरत है, गलत निर्णय उठा के इसको जेल में डालो, जनता भी खुश होएगी। नहीं तो जनता भी बेचारी रो रही है। जब नागपाश के अंदर बंद गए, तब वो जो दबी हुई चीज है, जो वाइटल वाली, या जो चीजें ऐसी हमारे दबी रहती है, हम सब के अंदर ये भाग है, अरे मैं बताऊंगा देखो आपको, देखो पंकज भाई, ये देखो हम कह रहे थे ना, ये है प्रैक्टिकल तरीका। हमारे पास बैंक बैलेंस था, आज समस्या हुई तो देखो, फिर मेरे पास चेक बुक थी, मैंने काट के दे दिया।
आप कह रहे हो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे ठीक है प्रार्थना कर लो, पर चेकबुक भी तो रखो। पता नहीं क्या क्या, क्योंकि उदाहरण से प्रॉब्लम ये है, उदाहरणों की एक सीमा है। If that is refused totally or even partially, the vital gets vexed, sulks and goes on strike. यही तो प्रॉब्लम है सारों के साथ, हम सब के साथ। Its energy disappears more or less completely. उसकी एनर्जी जो है, पावर नहीं एनर्जी, वो डिसअपियर हो जाती है more or less completely and in its place. आप जानते हो किसी को एक को जिम्मेदारी दे दोगे, ये तेरा है, कंपनी में इतने की तेरी भागीदारी कर दी, तेरी पार्टनरशिप कर दी, अब रात दिन कैसे भागेगा। ये रूम तेरा है या आश्रम में ये काम तेरा है या ये चीज तेरी है, फिर देखो वो आदमी। नहीं तो मेरे को तो त्रिलोकी से भी मतलब नहीं है, मेरे को भगवान के साम्राज्य से भी लेना देना नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करेगा। जो व्यक्ति उसको चुपके से कहते ये 500 रुपए रख या 1000 रुपए रख या ये चीज रख, फिर देखो उसके प्रति। ये वाइटल का नेचर इस तरीके का है, ये काम मेरा है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, ये मेरा ऐसे, मेरा ये वाली चीज यदि उसको नहीं दी जाती, या उसको जो ड्यू है, वो कह रहा है मेरे को जो जीवन में ड्यू है वो कभी मिला नहीं, मेरा उतना रेस्पेक्ट हुआ नहीं, तो मैं क्यों आपको अपनी सहायता प्रदान करूं। ये हर जने के अंदर डीपली इनग्रेन्ड है। सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति इसके लिए पिसता है, खूब रेस करता है, और वो ये जानता है कि भी अब जो रेस में फर्स्ट आएगा वो आएगा ही, तो इसलिए आप कोई बुरा नहीं मानते। फिर भी खैर मन में रहती है कि जीवन ने आपको जो देना चाहिए वो नहीं दिया। ये सारी चीजें भी वाइटल की ही हैं। वो रोना धोना करके भी उसको बहुत अच्छा लगता है, भोजन है उसका ये, रोना भी उसका भोजन है, शिकायतें करना भी भोजन है। मेरी बीमारी विशेष है ये कहना वाइटल को इतना अच्छा लगता है कि उसको भोजन मिलता है इस बात से। अगर आप रोग हटा दोगे उसको कभी पसंद नहीं है, क्योंकि ये बात नहीं कर पाएगा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है। यदि अच्छी चीज करके नहीं रह सकता तो खुद के ब्लेड मार लेगा। कितने कितने लोग जिनके ये परवर्स टेस्ट्स हैं, वो विकृत वाइटल की निशानी है, वाइटल के हैं ये, और आप रात दिन देख रहे हो ये चीजें। तो ये क्या है, इसकी एनर्जी डिसअपीयर करती है मोर और लेस कंप्लीटली, एंड इन इट्स प्लेस लीव्स डिसगस्ट फॉर पीपल एंड थिंग्स। उनके लिए घृणा हो जाती है, डिस्करेजमेंट और रिवोल्ट, डिप्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन एट सच मोमेंट्स। तो ये ऐसे में क्या है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, द वाइटल इज वेरी कॉन्शियस ऑफ इट्स पावर। ये एक साहित्य की बातें नहीं है, अपने अंदर पहचानो ये अंग कहाँ हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज दैट डायनामिक एनर्जी विच मेक्स नो डिफिकल्टी टू डिफिकल्ट फॉर इट। कोई भी समस्या उसको, अरे कह रहे हैं आपको इतिहास में इतने इतने घाव इसके शरीर में है, तो भी क्या जहर दे के मारना पड़ता नहीं, आदमी मरने तैयार नहीं इतने घाव के बावजूद। शरीर थोड़ी है ये, कोई प्राण है आपका, but it must be on the right side. If it collaborates, everything is wonderful, but it is not easy to get from it this constant collaboration. ये इससे मिलता नहीं। It is a very good worker. It works very very well, but in working it seeks always its own satisfaction. हमेशा ये चाहिए, it wants to get something from the work, all the pleasure that can be drawn from it. कर्म का pleasure चाहिए, अरे मैंने किया है, ऑल दी एडवांटेज दैट कैन बी हैड, जो भी लाभ उससे उठा सकता हो, कहने के लिए नहीं, अपने मन में उठा रहा होगा, दूसरे को देखो मैंने कितना बढ़िया किया है। तामसिकता से तो फिर भी ठीक है। एंड व्हेन दिस सेटिस्फैक्शन इज नॉट गिवन फॉर वन रीजन और अनदर, देयर मे बी मैनी रीजंस, इट इज नॉट हैप्पी, नॉट एट ऑल हैप्पी। तो ये क्या बोलती है वाइटल, दैट इज नॉट फेयर, आई वर्क एंड आई एम गिवन नथिंग इन रिटर्न, देन इट सेल्फ्स। और फिर बाद में ये यूं सुस्त पड़ जाती है, डज नॉट मूव, इट कीप्स मम, और चुप रहती है। एंड इट टाइम्स
इट सेज आई डू नॉट एग्जिस्ट। आश्रमों में इस तरीके की चीज हो जाती है। अगर आप समझदार हो तो आप बातों के पीछे से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है वो देख सकते हो। बड़बड़ करना शुरू कर देती है, चीजें बोलना शुरू कर देती है। देन ऑल एनर्जी रन्स आउट फ्रॉम द बॉडी। शरीर में से सारी एनर्जी चली जाती है। यू गेट टायर्ड, एग्जॉस्टेड। इसलिए कुछ लोगों में ये अभी थक गए, अब रेस्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब काफी काम कर लिया, चलो थोड़ी देर अब सोशल साइट खोल लेते हैं, 1 घंटे ट्रांसलेशन कर लिया, चलो फेसबुक खोल लेते हैं, इस पे कोई चीज देखते हैं। ये आपकी चेतना को जो ढीला छोड़ने की, अरे भाई बहुत प्रयत्न कर लिया, अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तामसिक व्यक्ति तो ये है कि थोड़ा सो जाते हैं, अब सोने से भी थक गए तो और सो जाते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, उससे भी थक गए। मतलब इतना रेस्ट्रिक्टेड उनका जीवन हो जाता है, वो ये देख नहीं पाते कि ये एक अजगर है जो आपको और मोस रहा है, और उनका कंफर्ट जोन उनकी हत्या कर देता है। वो सांस तो लेते हैं पर वो मरे हुए हैं, वो मृत व्यक्ति हैं जो पड़े हैं, बस वो लाशें सांस ले रही हैं, वो कंफर्ट में आ चुके। वाइटल जब आपका से हाथ खींच लेती है तब इस तरीके की बातें हैं। तो ये चुप हो जाती है। देन ऑल एनर्जी रन्स आउट फ्रॉम द बॉडी, यू गेट टायर्ड, एग्जॉस्टेड। और जहां इसको वही वातावरण में जब आप जाते हो तब देखो, ऐसे लोग जो हम देखते हैं कुछ नहीं करते, उनको घूमने के लिए ले जाओ। तो दूसरा व्यक्ति जो अनुशासन में है वो थक जाएगा, वो कहेगा अरे कहाँ, चलो करेंगे ये काम, क्यों वाइटल को रस ही उसमें आया है। यू कैन नो लॉन्गर डू एनीथिंग एंड ऑल ऑफ ए सडन दिस बिकम्स वर्स। और ये स्थिति और नीचे आती जाती है जब वाइटल अपना हाथ खींच लेती है। फॉर आई मस्ट टेल यू दैट द माइंड इज वेरी फ्रेंडली विद द वाइटल। माइंड जो है उसका सह अपराधी है। इसलिए आप तो सोचते हो कि सोच समझ के बोल रहे हो, पर माइंड और कोई दूसरी चीज बोल ही नहीं रहा, वो तो वाइटल के गहने पड़ा है, उसके गिरवी है हमारा मन बचपन से, और कोई दूसरी चीज हमने सीखी नहीं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है या समझा है उसकी यदि साहस कर सको तो टॉर्च लाइट इसके ऊपर डालने की कोशिश करो। क्योंकि आप जो भी कुछ कहते हो वो फैशन आपकी वाइटल करती है, इंडिपेंडेंटली आपका माइंड है ही नहीं। ये कहना भी एक अलग चीज है, इसको स्वीकार करना तो साहस की मांग करता है। क्यों हमारे अपने बारे में, क्यों वाइटल अच्छी चीजें तो बताएगी कि आप तो बहुत कुछ हो आप तो। नॉट द रीजनिंग माइंड बट द फिजिकल माइंड इज वेरी वेरी फ्रेंडली विद द वाइटल। और इस नेक्सस को कौन तोड़े, इस कड़ी को, इनकी घनिष्ठता को तोड़े कौन? So as soon as the vital begins to say, I have nothing to do with that, I have been badly treated, I won't have anything to do with it, the mind naturally comes in to encourage it, to explain, give good reasons. And it is the same old story. सबके साथ, मेरे आपके सबके साथ यही चल रहा है। ये और दूसरी तो बातें हैं। इसलिए ये जो है, ये वाली बात कोई टच नहीं करता, गोल गोल, मतलब जो लाइफ को नहीं टच करे वो वाली बातें करते हैं सब, सब टोटल। ये दुखती रह गई, इस पे हाथ कोई रखना नहीं चाहता। और फिर वो क्या कहती है, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, पीपल आर ट्रूली डिस्गस्टिंग एंड ऑल सर्कमस्टेंसेस आर अगेंस्ट मी, इट इज बेटर टू लीव इट ऑल एंड सो ऑन, और ऐसी बातें। और कल मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, सफोकेशन। आश्रम में आदमी क्या कहता है, फ्रीडम नहीं है, सफोकेशन है। कॉमन चीजें हैं ये, कुछ कह देते हैं, कुछ ये भाई क्या करें, मन में रहती है उनके, मन में ये रहती है, खुद के चाहते हैं ये कि दूसरे मेरे से ये कह दें, उसके बहाने में ये काम कर लूं। खाने की मेरे मन में है, मैं कह दूं भाई ये तो आप बना के लाओ, आपकी भावना का भोजन मेरे को कितना पसंद है। सब यही चल रहा है, सब टोटल यही चल रहा है। किसकी तो साधना कर लोगे, किसकी प्योरिटी मेंटेन कर लोगे। इसीलिए जो सन्यास में गए बहुत समझदार व्यक्ति थे, रे कहे ये नंगा नाच है इनका,
इन निम्न वृत्तियों का नंगा नाच है इनका, क्या तो इसको साफ करो और उसको साफ करो, हटाओ इस कड़ी को पूरी को। उन्होंने इसमें से कोई अच्छी चीज ढूंढने की जहमत करी नहीं होगा, सब बकवास है, ये सड़ा हुआ है, हटाओ इसको। ये करके उन्होंने एक तपस्या में जीवन अपनाया। वाइटल ने वहां अपने जाले और बुन लिए, पहले जितने नहीं बुन सकती थी उतने और बढ़िया बुन लिए। अब क्या करो? तो फिर बाद में उन्होंने कहा यार ये तो कर्म मात्र ही बेकार है, सब बकवास है ये, यहाँ कर्म करना ही अपराध है, अपने तो अक्षर की शांति में रहो, शरीर झड़ जाता है झड़ जाता है। तो अभी तक की तो स्पिरिचुअलिटी है ये। तो आत्मा को कभी इसने अपनी शक्ति एज सच प्रदान की नहीं। ये तो पहली बार श्री अरविंद और मां इस तरीके की बात कर रहे हैं। सच्चे रूप से तो इसने कभी उसको अपनी एनर्जी दे दी हो, हाँ क्षणों में दे देते हैं, जितने क्षण जिसको दे देते हैं वो चिन्मय कृतियां हो जाती हैं। जो भारतीय संस्कृति के जितने क्रिएशंस हैं बिना वाइटल के थोड़ी हो गए। तो यदि वाइटल कोलेबोरेट करती है तो ऐसी महान चीजें कला में, साहित्य में, संगीत में, जीवन में, हर हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट। तो आपके आत्मा की जो निधियां हैं उसके अंबार लग जाते हैं। वो नहीं हो तो फिर वो बड़बड़ाती रहती है अपने तरीके से। अभी बड़बड़ाहट की कोई 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 इशू है नहीं कि अभी तो उसकी गोद में नाच रहे हैं हम। माइंड है वो उसी की बातें बोल रहा है। इंडिपेंडेंट तो माइंड का हमको अभी पता ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट माइंड होता है क्या। वो तो जब आपका शिफ्ट आएगा, जब आप एक्चुअल पदार्पण कर लोगे साधना के अंदर, ये कि मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तब आप दूर से इसकी पिक्चर ले सकते हो। अब इस कमरे के अंदर खड़ा होके मैं इसकी दूर से एक पर्सपेक्टिव कैसे ले सकता हूं? मैं तो खाली वाइटल के बारे में जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं, ये वाइटल एजुकेशन की बात है, करवाओ कैसे इसको, ये कैसे करवाओ? दिस हैपन्स बट एट टाइम्स देयर इज अ लिटिल ग्लिमर ऑफ रीजन। अगर और कोई भीतर से आप समवेयर व्हिच टेल्स यू इनफ ऑफ दिस कॉमेडी, बहुत हो गया यार, ये तो बिल्कुल बकवास है। पर आता कहाँ है ये वाली, ये आई क्या है? अनिल जी आती है क्या ये कॉमेडी? बहुत हो गई भी, अब बंद करो इसको, कि अब पदार्पण करते हैं। हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही है। और ये जो भाव आता है ना, जो अब कर लिया है, थोड़ा रेस्ट कर लो, तो ये तो है ही, बिल्कुल समस्या है। मैं 1 घंटे 2 घंटे कर लिया, अरे अब तो कुछ मतलब वो आपको तुरंत ये लगेगा, अरे बहुत हो गया, इसको अब चेंज करो, कुछ चेंज करो। तो ये तो समस्या बिल्कुल रहती ही रहती है। आपको लगता है अरे भाई अब इतना, आज के लिए इतना है, छोड़ो। ये इसलिए एंथुजियाज्म जो वाइटल यदि नहीं देगी आपको, ये थकान का भाव महसूस होगा। अगर रुचि नहीं होगी तो थकान ज्यादा आ जाएगी, उबाऊ लगेगा, इतना भारी लगेगा ये कि आदमी थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखता है, समय हाँ, बीतता तो वो नहीं आपका। एनर्जी भी विड्रॉ कर लेता है ना, थकान ही आने लगती है आपको, नींद आने लगती है कि अरे तो भाई जो अब चीज थोड़ा आपको रेस्ट कर प्रेरित लो। करती थी, माँ हाँ। के शब्द, अब आपको ये कह दिया माँ के शब्द ही मिलेंगे, आप वहां जा रहे हो, यही मिलेंगे। आप कह रहे यार इतना थोड़ी होता है कोई, ये भी लिमिट में हम्म। ही चीज अच्छी लगती है। और वही अगर आपने अनुशासन में कि 10 दिन आपकी विजिट यहाँ है, 10 दिन वही आपको पकड़ लिया, कह रहे बहुत ज्यादा हो गया ये तो डाइजेशन से ज्यादा हो गई चीज। और आपने पदार्पण कर लिया और वही गुरुजी दिख रहे हैं, वही चार दीवारी दिख रही है, वाइटल सोच के भी कह देंगे ना भैया ये काम नहीं करने का। जब तक बिल्कुल। गुरुजी फोटो में दिख रहे हैं तब तक ठीक है, कि मनमर्जी कम से कम जब चाहेंगे तब उसकी पूजा कर लेंगे, नहीं पर्दा लगा देंगे। हाँ, वो तो रिमोट आपके हाथ में है ना, अभी तो बंद बस कर दोगे। वही ये कह दिया, रिमोट आपके हाथ का गुरुजी के हाथ में, वाइटल मान लेगी क्या इस बात को? वो सिहर कैसे जाएगी देगी? सोच के भी। वो तो कंट्रोल देगी नहीं ना। बिल्कुल। ये है प्रॉब्लम। इसलिए जब ये देती भी है, यही तो
अब समझ रहे हो आप इस सेंटेंस की महत्ता कि हाँ नहीं, वो अब तो क्या लिमिटेड ही देती है, बस थोड़ा सा देती है, फिर वापस ना, वो किस उसी लिए में ले देगी, आती है। उसको तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर आत्मा का उसको सेवा में वो कर सकती है तो वो थोड़ा बहुत कह देगी हाँ भैया ठीक है, निगोशिएट कर लेते हैं। हम्म, ये है, ये आप मैनिफेस्टो में पढ़ो वाइटल एजुकेशन क्या कह रही है। रविकांत जी बिल्कुल। अब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? हाँ क्लियर है, हो रहा है। अब आप ये देखोगे जिसको आप माइंड बोलते हो वो तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो इसका गिरवी रखा हुआ है, इसीलिए इनइफेक्टिव है हमारा जीवन, निष्प्रभावी है। कंक्रीट के जाल खड़े करने या और चीजें खड़ा करना निर्माण नहीं है, निर्माण तो सच्चा ये है, ये कोई कर पाए तो ये सच्चा निर्माण है। और व्यक्ति ये देख सकता है, यही ये कह रहे हैं कि आत्मा के कर्म जब ये आप ऑफर करते हो आत्मा को, तो वो हर स्तर के ऊपर, यही तो कहा था यज्ञ के कर्मों को बांट नहीं सकते कि ये प्रेम के कर्म है, ये ज्ञान के कर्म है, ये इसके, ये इनको बांटा नहीं जा सकता। देविका जी अब कुछ क्लियर है क्या ये? हाँ जी। अभी और कोई दूसरी बात नहीं है, माइंड उसी चीज में है, माइंड उसका अकम्प्लिस है, माइंड जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को। जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो जस्टिफिकेशन सारे के सारे वाइटल के हैं। साधना की बात स्वीकार करना भी वो कर लेगा, उसको दिक्कत थोड़ी हो रही है। जब तक साइन आपको नहीं करने के लिए मजबूर किया जा रहा तब तक हाँ करने में लगती क्या है आपके? हाँ करने से पिंड छुटाने हो रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो माँ की सेवा ही करेंगे बिल्कुल। बस ये कहे कि कितना बढ़िया काम है ना, पिंड छुटा लिया हाँ करके। आपने ये पुस्तक पढ़ी, कैसी लगी? नहीं बढ़िया थी। पहले तो आपने पढ़ी है तो एक बढ़िया कह के आपने पिंड छुटा लिया। क्योंकि अगर आप ये कहते नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तब आपको इसमें दिक्कत आएगी भी क्या बढ़िया नहीं है। तो आपका माइंड कह देगा ना, करनी तो साधना ही है, करना तो यही है। ये इंप्रेशन देना कितना सुविधाजनक है। मेरा तो मन आध्यात्मिकता में ही लगता है। इतने साल बाद तो अब ये पता लग रहा है यार क्या लेना देना है। ये तो वाइटल अपने ही काम कर रही है। ये साहस चाहिए, और कोई दूसरा काम हम कर नहीं रहे। माइंड और कोई दूसरी चीज जान सकता नहीं, वो उतना ही जानता है जो वाइटल उसको जनाना चाहती है। इसलिए वाइटल एजुकेशन में शुरू ही मां कहां से कर रही है? मोस्ट इंडिस्पेंसिबल है ये। और जिसको अब हमसे भी कहा जाए, वाइटल एजुकेशन इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट indispensable, yet it is rarely taken up and pursued with discernment and method. There are several reasons for this. पहला तो इसलिए क्योंकि human mind is in a state of great confusion about this particular subject. उसको पता नहीं कि ये कोई विषय भी हो सकता है क्या, एक। दूसरे, द अंडरटेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए ये एक एजुकेशन का पार्ट नहीं, ये तो अध्यात्म के पार्ट के अंदर भी इसको दरकिनार काट के अलग कर दिया गया है। एंड टू बी सक्सेसफुल इन इट वन मस्ट हैव एंडलेस एंड्योरेंस एंड परसिस्टेंस एंड ए विल दैट नो फेलियर कैन वीकन। तो इसलिए कोई एजुकेशन का तो पार्ट होने का काम भी नहीं है इसके अंदर। पहले तो मानव मन इसके बारे में भ्रमित है, मानव बुद्धि। और फिर बाद में यदि इसकी बात की भी जाए तो ये तो आपके जीवन से ज्यादा परसिस्टेंट है, और दूसरी सारी चीजों से ज्यादा परसिस्टेंट है। तो अब ये कहते यार एजुकेशन हो गई, ये क्या हो गया, ये बवाल हो गया ये तो। फिर से सिंथेसिस के अंदर आ जाते हैं और वो क्या कह रहे हैं, यदि प्राण आत्मा के लिए अपनी शक्तियां लाता तो है, अब क्या करेगा देविका जी जो हमने पढ़ा इसके हिसाब से? हाँ जी। मतलब वही वो इंथुजियाज्म और ये सब चीजें लेकर आ रहा है। कैसे तो देगा ये? आत्मा के कार्य को कैसे देगा? नहीं तो ये अब फिर ये बात होगी ना, एनर्जी एंड पावर की बात होगी कि अगर हम
एनर्जी ले वाइटल को और पावर ले हम स्पिरिट को, तो हम ये देख रहे हैं ना कि अगर एनर्जी जो है अगर वो कम आ रही है और पावर है स्पिरिट की तब भी काम नहीं हो पा रहा, और अगर एनर्जी ज्यादा है बट स्पिरिट अभिव्यक्त नहीं है तो फिर वो सारा गलत हो रहा है, क्योंकि नहीं, फिर आत्मा की चीज क्या हुई? स्पिरिट हुई और वो जो अवेयरनेस हुई, वो चेतना, जो अवेयरनेस है कि भाई ये जो मेरे को पावर एनर्जी मिल रही है वो किस कार्य के लिए मिल रही है। तो ये तो हो गई स्पिरिट की जो स्पिरिट की अवेयरनेस हो गई। भाई आप इसमें ये देखिए, जो इन्होंने जो आपके ये अजंता की और की गुफाएं बनाई, उसमें जो पेंटिंग्स बनाई, या जो आपके मीनाक्षी टेम्पल है, या जो महान स्थापत्य कला है, या मूर्ति कला है, या फिर साहित्य है, या जीवन की छोटी से छोटी चीज है, धर्म को इस तरीके से निरूपण किया है कि वो मिनट टू मिनट आपको कान में रिंग करता है। एंथुजियाज्म का थोड़ा सा भी लेश मात्र भी कम होता तो क्या ये गुफाओं का निर्माण हो सकता था, या ये मंदिर इस परफेक्शन से बनाए जा सकते थे? मैं तो कह रहा हूं बावड़ियां जो आपके बनाई हुई हैं उनमें गुंजाइश नहीं है इतनी सी, नहीं तो आपके कटी कटाई टाइल्स आ रही है बढ़िया से, वही A1 वाली भी लेते हो आप, उसको आपका कारीगर है वो सारे को सही लगा दे तो उपलब्धि सी महसूस होती है, यार ये तो बढ़िया काम करके गया है। वहीं चट्टानों को काट के वो पत्थर निकालना और उसको प्लेन करना, मंदिरों के अंदर जो जोड़ इन्होंने जो जो मार्बल को जिस तरीके से लगाया है, आप तो कह रहे हो मशीनें नहीं थी, तो ये तो उनकी और ज्यादा काबिलियत है। तो भौतिकी तो हम बातें कर रहे हैं, अगर आप इनकी एस्ट्रोलॉजी को देखो, एस्ट्रोनॉमी को देखो, यदि एंथुजियाज्म इसके अंदर नहीं होता तो आत्मा की ये शक्तियां कभी, मतलब संभव है क्या? उनकी कला के अंदर जो पावर है, उनकी आंखों के अंदर जो चीज है, एक एक फील्ड के अंदर यदि थकान थोड़ी सी भी आ सकती थी तो वो कलाकृति पूरी नहीं होती। एक दिन में थोड़ी हो गई, एक मूर्ति बनाने बैठता है, हो सकता है उसके अंदर कितना समय लगे, बरसों लग सकते हैं। श्री अरविंद ये सारा वर्णन कर रहे हैं। भाई हम इन चीजों को ज्यादा अप्रिसिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीवन की बात करें वो तो बहुत बड़ा कैनवस है, उतना तो हमारा हमारा खुद का ही ध्येय नहीं है, इसलिए उस चीज को तो हम अप्रिसिएट कर ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति बिना प्रतिदान के अपने आप को यूं दे देता है। ये बात तो हमने अब जानी ही नहीं, वो लोग ही खत्म हो गए, वो मिट्टी ही खत्म हो गई। आज वो कॉन्ट्रास्ट ही नहीं देख पाते कि उन्होंने बस गुरु ने कहा और वो 20 साल उन्होंने ये भी नहीं, कभी शिकन ही नहीं आई माथे के ऊपर, अरे मैं रोज जा रहा हूँ वहां, मैं पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, चेयर तो मेरी ठीक करके दो। ये मिट्टी खत्म हो गई कि निष्ठा सहज है आप में। ये यदि प्राण आपको ये चीज नहीं लेके आए तो आप कोई एक छोटा एक कदम नहीं उठा सकते। आप बातें क्या कर रहे हो, एक कदम नहीं उठाया जा सकता, और सस्टेन तो उसको कर ही नहीं सकते। जैसे दीपक कल कह रहा था कि 2 रोटी रोज नहीं डाल सकते आप किसी को, अगर आपके घर पे कोई आ जाए, ये किया जा ही नहीं सकता। आत्मा की बातें बातें हैं, तो प्राण जब अपनी शक्ति उसको ला के नहीं देता तो वो कुछ कर ही कहाँ है। और इसका एक्सप्रेशन आप इंडियन कल्चर में देख सकते हो। वो एक्सप्रेशन कर सकते हो क्या बिना, अगर इसका सपोर्ट नहीं हो तो ये एक्सप्रेशन आ सकता है क्या इतना ऐसा टॉप मोस्ट? क्यों देविका जी? हाँ जी, बट ये इसमें एग्जाम्पल जो आपने दिया है जैसे ये अजंता लोरा या स्कल्पचर्स, इसके अंदर हम्म। इतनी ज्यादा वाइटल एनर्जी थी, तो इसके साथ ही अब हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों को, कि एक तो जो हमास है उसने टनल्स बनाई, पूरे के पूरे सिटी के अंदर ही टनल्स बना दी, एक वो भी हम्म। बहुत स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म है। और एक हाँ। है जो स्ट्रक्चर्स या टेम्पल्स हाँ, बने। पर वो एक- तो अब इसीलिए दुर्गा स्तोत्र में वो क्या कह रहे हैं, असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, पर बुद्धि देवता की दे। हाँ जी, एग्जैक्टली। बुद्धि देवता की चाहिए ना। दुर्गा स्तोत्र में क्या है, असुर का उद्यम दे। वो आपके इन देवताओं से ज्यादा उद्यमी हैं,
तो जो सोचने समझने वाले हम सारे लोग, हम कितना एक्टिव हैं वो देख लो। और सही काम यदि करने को कोई काम एंड कंपोज 2 घंटे के सेशन में तो पूरे ढंग से बैठ जाए, वो बड़ी बात है। जिसके अंदर वो और कोई दूसरी अपनी सारी जितनी भी जरूरतें हैं उनको बंद करके बैठ जाए, वो तो उनको जानते ही नहीं ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मैं तो खाली ये कह रहा हूं, अपनी वाइटल एनर्जी का जायजा लो, अपने बीइंग को जस्ट ट्रेस करके देखो, आप अभी कहाँ हो, हम सब कहाँ हैं, हमारा फिजिकल क्या बोल रहा है, हमारी वाइटल क्या बोल रही है, माइंड कहाँ है, स्पिरिट कहाँ है। जस्ट एक बार एक रियलिस्टिक चेक ले लो बस, मैं तो ये कह रहा हूं। तो आप ये समझ जाओगे कि वाइटल यदि अपनी कुछ सहमति देता भी है स्पिरिट के काम को, पर यदि वो इम्प्योर है, अब आ गया, कल आ जाएगा ये, यदि वाइटल इन इट सेल्फ कॉम्पोजिशन इसका इम्प्योर है तो कैसा सिनेरियो होगा। पहली बात तो ये स्वीकार ही नहीं करता आत्मा के काम, यदि वो स्वीकार करता है तो कैसा दिखेगा। तो स्वीकार करता है, इसमें अपनी इम्प्योरिटी ले आता है, यही सेंटेंस है। क्या है, प्राण अपनी शक्तियां लाता तो है, पर यदि असंस्कृत हो, मतलब क्रूड हो, तो परिणाम और भी बुरा होगा। इसलिए प्री मैच्योरली जाने नहीं दिया जाता, आप चाहे कुछ भी करो। माँ बहुत ग्रेसफुल है, प्री मैच्योरली बातें तो कर रहे हैं हम, प्री मैच्योरली एंटर थोड़ी करने देंगे। तो वो ठीक है, अब जो कर रहे हो सो। माँ जानती है कि ज्यादा पोटेंट पावर हाथ में दे दिया जाएगा, बच्चा नुकसान कर बैठेगा। बहुत ज्यादा लंबी तैयारी की जरूरत है, इसी के लिए ये संस्कृति ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कोई संतान उत्पत्ति की बात नहीं है, आपका भोजन, आपका विचार, किस लिए, माँ के लिए। उसमें यदि स्खलन होता है थोड़ा बहुत भी, तो ये नहीं केवल विचार में ही तो थोड़ा सा स्खलन हुआ, अरे ये तो आप नीचे गिर गए, विचार में क्या होता है। मेरी पकड़ अंगुलियों की तो थोड़ी सी ये हुई, अरे नीचे गिर जाएगा खाई के अंदर। अंगुलियों की पकड़ क्या है, ये 5 अंगुलियों से क्या मतलब हुआ आपके, खाई में नीचे गिरेगा तुम। क्या ये स्खलन से बचाए रखने के लिए आप इतना कुछ, मतलब कहाँ हैं हम, ये पता कर लो, ये बात है। ये इसलिए ये चर्चाएं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अप्रोच हम ले रहे हैं इससे ज्यादा, मतलब अगर आप तेज चलो तो भी काम नहीं बने, मतलब इसके अलावा और कैसे चल सकते हैं इसमें। ये तो एक एक को इतना बारीकी से अपन ने लिया हो, क्लोजली एक एक को देख रहे हो, और दूसरे रेफरेंसेस, ये हमारे बीइंग का डिजाइन है जिसके बारे में हम कॉन्शियस हो रहे हैं। ये हुए बिना और कोई उपाय नहीं है कि हम कुछ कर पाए इफेक्टिवली, जानते ही नहीं कौन सा भाग क्या कह रहा है। अभी आप तो सोच रहे हो माइंड से एनालिसिस कर रहे हो, पर वो तो सारा वाइटल का दिया हुआ है प्योरली, और वो भी निम्न प्राण का, उच्चतर का नहीं, जो कंफर्ट ढूंढता है, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शंस ढूंढता है। और आज एक कॉमन लिविंग स्टैंडर्ड या पहले की चीजों में आज में वैसी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो गया। आज का साहित्य पढ़ के निष्ठा की भी बात आप पढ़ते हो तो पहले क्या थी सहज, और आज अब एक्चुअल में इन चीजों का कुछ विशेष धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। सबको कॉमर्शियलिज्म खा गया। अब हम कहाँ हैं, एक जायजा ले लो बस इस बात का। क्यों दीपक। हाँ, इन शब्दों के मतलब चेंज हो गए। और इसमें अब इसमें एक चीज बात ये है कि जैसे अभी एंथुजियाज्म जो है ना, ये थोड़ा सा आता जाता वाली चीज भी है एक्चुअली। मतलब आप बहुत समय देखते हो कि अपने आप को अब की परख पाते हो, फिर आपका एक टाइम आता है कि आप थोड़ा सा अब इसमें गिर जाते हो, तैयारी नहीं होती है पूरी। तो कंटिन्यू जो उस दिन अपन बात कर रहे थे, लाइक बहुत बड़ा जायंट व्हील है जिसके ऊपर आप पहले उस पर जो ऊपर जाते हो पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है ऊपर टॉप पे जाने के लिए। फिर टॉप पे रहते हो, फिर वहां से स्लिप होती है तो सट से नीचे आ जाते हो। तो कितना अपने आप को, और ऐसी जगहों पे ऐसी लोगों का संग, ऐसी चीजों का संग जिसमें अपन को थोड़ा सा कंफर्टेबली वापस ऊपर अपनी चेतना को उठा सकें, वापस उस एंथुसियाज्म को उस लेवल पे लाके मेंटेन कर सकें। लाइक मैं हम्म। मेरा उदाहरण एग्जांपल दूं कि मैं जयपुर पहले बीच में एक कनेक्शन ब्रीच हुआ,
5-6 साल का। फिर बाद में जयपुर आया तो सडनली माँ ने एक रास्ता दिखाया कि भई हाँ ठीक है, मेरे पड़ोस में सेंटर ओपन हो गया। वहाँ पर एक उस समय ज़बरदस्त एंथुसियाज़्म था, एक नियम ही कर लिया था कि भई सुबह और शाम दोनों टाइम की प्रेयर जाके मेरे को ही करनी है, वहाँ पर कुछ समय तक। वहीं शिफ्ट हो गए, ऑफ़िस में कितना भी काम उस समय आना, लेकिन अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मतलब मैं 7:30 बजे शाम को आकर के प्रेयर शुरू करने में मौत आ जाती है, मतलब निकल शरीर हिलना नहीं चाहता है, मतलब कितना भी ज़ोर लगा लो, तो वो अब उसके सामने अब क्या करूँ, मतलब खाली जितना हो सके उतनी, बस बोले ना, नामर्दी तो खुदा ने दी, मार-मार तो कर। तो कोशिश करते रहो कि भई हाँ, कैसे भी खड़ा हुआ जाए बस, और तो क्या हो सकता है? माँ के हाँ सामने नहीं, हाथ पर जोड़ ये के पीछे बैठना कोई पड़ा, चीज अब जो क्या है कर बार सकते हैं? बार आपको ये रिमाइंडर हो तब तो संभावना है, चलो। हाँ, वो पर रिमाइंडर अगर तो लगाना रिमाइंडर ही पड़ेगा नहीं ही। हो, मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारी एक स्थिति को पहले एक बार देख लेना। क्योंकि ये जो सेंटेंस है उसकी हम अगर टेक्स्ट को भी खोलें तो ये बात नहीं समझ में आती। ये कह रहे हैं प्राण जो है अपनी शक्तियां लाता है, तो पहले तो प्राण की शक्तियां कौन सी हुई, तो उसके लिए अपन ने फिर बाद में वाइटल एजुकेशन में थोड़ा सा जायजा लिया। हालांकि इसके लिए तो आप ट्रिप ले सकते हो एक जगह जगह जाके, कि जिन्होंने वास्तव में आध्यात्मिक जीवन अपना लिया, चुपचाप भजन में लग रहे हैं, उनको कोई अपने नाम से और उससे भी मतलब नहीं है, वो ईमानदारी से सुबह उठ रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। पर यदि क्लोजली जीवन को देखोगे तो आप वो ये देखोगे कि वो वहां स्टैंडर्डाइज हो गया। तो ये नहीं कि मैं कहा हूं, वो नहीं, वो तो बाद की बात है। श्री अरविंद ये प्रश्न करें, मानव प्रकृति ऐसी है, ये करोगे तो यहां पहुंच जाएगी वो, ये करते हो तो यहां। तो आमूल चूल परिवर्तन है भाई। अभी हम बौद्धिक रूप से चीजों को रख रहे हैं और उसके अंदर धीरे धीरे हमारे बीइंग की जो गांठें हैं वो सामने आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है। ये है। ये आप अगर चारों तरफ नजर उठा के देखो तो आप कह रहे हो अरे बात तो बिल्कुल ये है। तो जितना ही प्रकाश आएगा उससे ज्यादा पहले तो प्रश्न खड़े होंगे, अरे हो क्या रहा है। फिर जो श्री अरविंद के सेंटेंसेस हैं आपके लिए केवल सेंटेंस नहीं, एकदम रियल, यूं ज्वलंत। और फिर उस समय में आज में कुछ चीजों में जो परिवर्तन आया है, किन में आया है, साइंस कहाँ आई है, अभी वर्तमान हम कहाँ हैं, कहाँ कुछ जायजा ले सकते हैं क्या। तो ऐसी कुछ चीजें हैं ये। तो ये चलती रहेंगी, ये विचार करने को हमको प्रेरित करता है। देविका जी हाँ बोलिए। हाँ जी, इसमें एक और चीज है ना, बट यदि पर जो यदि असंस्कृत हो तो हाँ ये चीज, क्रूड हो। हाँ, कि अनट्रांसफॉर्म्ड हो। हाँ क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्म्ड है स्पिरिट के साथ में, स्पिरिट की उससे, तो तब तो वो वर्क करेगा। बट अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट किसको बोले, ये यही बात समझने की है, किसको बोले हम कि ये कल्टीवेटेड है या कल्चर्ड है या ट्रांसफॉर्म्ड है। कि देखो ये वाले ट्रेड्स तो ये हो सकते हैं। आपके बहुत अच्छा संगीत जानता है, पर अरे संगीत तो आजकल नुमाइश हो गया, तो वो क्या वो कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड कहें किसको, ये प्रश्न आ वो जाएगा ना। जो आत्मा के लिए कर रहा है, क्योंकि तो नाम इंस्ट्रूमेंट, है ये तो, ये एंथुजी हाँ, ये, आत्मा क्या पता चले आत्मा क्या है? भाई ये तो नाम है एक। अब ये तो ठीक है डिफाइन कर दिया, पर दिखता कैसे है वो आदमी सामने रखें तो ये ऐसा दिखता है, मतलब। तो ये शब्द तो है ही, ठीक कह रहे हो आप भाई, इतना तो कहा जा सकता है, पर इससे स्वाद नहीं आता ना बात का। सेल्फ गिविंग का है। और सोचो, अपन कल बात करते हैं, हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री। जैसे